हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हाइडेस्पीस का युद्ध। किसका? हाइडेस्पीस का युद्ध। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध कहा जाता है। वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इसको वितस्ता का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्तता। ठीक है, इसलिए इसे झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। ठीक है, तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व। आगे चलें। कलिंग की लड़ाई। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। यह युद्ध कलिंग के राजा नंदराज और राजा अशोक के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो कलिंग के राजा नंदराज और राजा अशोक के मध्य हुआ था। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। ठीक है, इस युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक किस धर्म का अनुयायी बन गया? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, आगे चलें। सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, ये राजा दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, आगे चलें। तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1191 ईस्वी में। किसमें? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। कब लड़ा गया था? 1191 में। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1192 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1192 में लड़ा गया था। यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1194 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है, आगे चलें। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट। खानवा का युद्ध 1527 में। यह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। देखिए, बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे।
1526 में लड़ा था, 1527 में लड़ा था, 1528 में लड़ा था और 1529 में लड़ा था। ठीक है, तो क्या होता है, पंखा चला घर में, पंखा चला घर में, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, पंखा चला घर में, तो पंखा चला घर में 26, 27, 28, 29। ठीक है, आगे चलें। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच। इस युद्ध में बाबर ने विजय हासिल की थी। ठीक है, चारों युद्ध में बाबर ही जीता था। घाघरा का युद्ध चौथा युद्ध है इसका, यह 1529 में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 में। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1540 में। यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया। ठीक है, आगे। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दूसरी बार आ गया है। देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन से हैं? देवरा का युद्ध, यह 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। ठीक है, यह हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध ये क्रम से हैं और इसकी ट्रिक क्या है? दे 24। क्या है? दे 24। दे से देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये क्रम से है। क्या है? क्रम से। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम बताओ, तो इनका क्रम क्या है? दे 24। ठीक है, आगे चलें। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में अकबर ने उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? हेमू को। ठीक है, आगे चलें। तलीकोटा का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। किसका? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। आगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मान सिंह ने किया था। किसने? मान सिंह ने। ठीक है, आगे चलें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट
क्लायू ने। ठीक है, आगे चले। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच कब लड़ा गया था? तो यह 14 जनवरी 1761 को। कब? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। और मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ठीक है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मराठा फौज को। ठीक है, आगे चलें। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे उस समय, इनकी संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त सेना की हार हो गई एवं अंग्रेजों की जीत हो गई थी। ठीक है, और इस युद्ध के बाद दो संधि हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। ठीक है, 1765 में 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों और मुगलों के बीच इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के लिए 26 लाख प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। ठीक है, यह पहली संधि हुई थी। दूसरी संधि कौन सी हुई थी? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि में 16 अगस्त 1765 की हुई थी। इसमें अंग्रेजों और अवध के बीच इसमें 50 लाख का जुर्माना अवध के नवाब को भरना पड़ा था। ठीक है, 50 लाख का जुर्माना अवध के नवाब को भरना पड़ा था दूसरी संधि में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब हुआ था? तो 1767 से 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था यह पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई एवं अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था? तो यह मद्रास की संधि से खत्म हुआ था। किसकी? मद्रास की संधि से। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे चलें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से 1784 के बीच हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में हैदर अली 7 दिसंबर 1782 की को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किंतु उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। बाद में 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की। इस संधि को मंगलोर की संधि कहा जाता है। किसकी? मंगलोर की संधि। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से खत्म हुआ था और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चलें। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिए। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच चला गया था। ठीक है, तो मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य यह युद्ध 1795 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हुआ। देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। किससे? श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 के मध्य हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इसी समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेजली था। कौन था? वेलेजली। और इसी समय 1799 में इसने मैसूर को सहायक संधि के तौर पे भारत में मिला लिया था। ठीक है। अपने राज्य में, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य हुआ था और यह सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। कब? 1782 में। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध यह राजघाट की संधि से समाप्त हुआ। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह पूना की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है। ठीक है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध यह सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध यह राजघाट की संधि से समाप्त हुआ। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध यह पूना की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखना जी। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में करीब 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि, यह मित्र राष्ट्र थे। ठीक है। धुरी राष्ट्र कौन से हैं? तो धुरी राष्ट्र हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या का यह तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियों में कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में जापानी सेना ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। 1945 में संसाधनों के अभाव के कारण जापान को अंडमान व निकोबार द्वीप छोड़ना पड़ा। ठीक है, आगे चलें। भारत चीन सीमा युद्ध, भारत और चीन सीमा युद्ध यह 1962 में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। तो भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था? 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध हुआ था? तो भारत और पाक के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। कब? 1965 में। ठीक है, आगे चलें। भारत पाक युद्ध 1971 में, इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में बना। देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में कब बना? तो ये 1971 में। ठीक है। कारगिल युद्ध यह 1999 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। ठीक है, इसमें भी हमें जीत मिली थी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।